हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपका कक्षा 3 का गणित का प्रश्न पत्र में हल कराने जा रही हूँ, जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आया था। तो आप इसमें से अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन गलत करके आए हैं, और जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको सही कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 60 अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, आज वो मैं आपको बताऊंगी। ये तो आपका अर्धवार्षिक पेपर था, लेकिन वार्षिक पेपर भी आपका बिल्कुल ऐसा ही आएगा। उसमें क्या है, क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न पेपर का यही रहेगा। ठीक है, तो जो इस बार आपने गलती की है वो अगली बार ना करें। तो इसके लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और समझें कि पेपर को कैसे हल किया जाता है। चलिए चलते हैं हम पहले बहुविकल्प प्रश्नों पर। तो आपके क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन, एक लाइन से अक्षर को दो समान हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, ऐसा कौन सा अक्षर है। तो ये पहला अक्षर एम है। अगर मैं इसे यहाँ से लाइन में से बांट दूँ तो ये दोनों तरफ बराबर है। फिर डब्लू, अगर मैं यहाँ डब्लू लिख दूँ तो डब्लू को मैंने बांट दिया तो ये दोनों तरफ से बराबर है। फिर है क्यू और एक है ओ। अगर मैं क्यू को बांट दूँ दो हिस्सों में तो बट जाएगा, सेम सेम है दोनों तरफ। लेकिन क्यू सेम नहीं है दोनों हिस्सों में। ठीक है, तो जिसे समान हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता वही पूछा है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी। प्रश्न नंबर 2, 34 और 35 जोड़ के कितना आएगा। 4 और 5 9 और 3 और 3 6। हमारा आंसर है 69 69। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 3, सामान्यतः केंचुआ, ये केंचुआ है, एक नेवला बनाना है, ये नेवला है, सर्प बनाना है, सांप बना दिया ये। फिर मकड़ी, एक मकड़ी बनानी है। तो सबसे छोटा क्या है बेटा, सबसे छोटा मकड़ी ही है, आंसर ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 20 गुणा जीरो का मान, किसी भी संख्या की अगर जीरो में गुणा कर रहे हो आप तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या हो, कोई भी, अरबों करोड़ों में, लाखों में, हजारों में, माइनस में, प्लस में, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या की गुणा जीरो से है तो उस संख्या का आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, देखो इस टाइल को हम यहाँ से 4 भागों में बांट लें। ये कौन से प्रकार की टाइल है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। तो ये वाली टाइल है नंबर 2 की। ठीक है, तो ये सारे आंसर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। आगे चलते हैं रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, जूते के डिब्बे को सामने से देखने पर कैसा दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा। ये क्या है बेटा, आयताकार, आयताकार। ठीक है, 7वां प्रश्न, 405 के ठीक पहले क्या आएगा, 404। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, किलोमीटर सेंटीमीटर से कैसा है। किलोमीटर सेंटीमीटर से बड़ी इकाई है। ठीक है, 23 और 7 कितने हो गए, 23 जोड़ के। इसमें प्रश्न नंबर 10 में इसने क्या किया है, 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 50 50 जोड़ दिया है सब में। देखो 50 में 50 जोड़े 100, 100 में 50 जोड़े 150, 150 में 50 जोड़े 200, 200 में 50 जोड़ा 250, 250 में 50 जोड़ा 300। तो सब में क्या किया, 50 50 जोड़ दिया है। और आपके आंसर ये रहे सारे, 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन करके आए हैं तो आपके क्वेश्चन सही हैं। और जिन बच्चों ये गलत है बेटा, वो अगली बार से ध्यान रखें कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, फिर उसको समझें और वो जो कह रहा है उसे करने की कोशिश करें, तो आपके सारे आंसर गारंटी बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला दिया है प्रश्न नंबर 11, चारपाई की ऊपरी सतह ऊपर से देखने पर कैसे दिखती है। तो बेटा चारपाई इस प्रकार की बनी हुई होती है, फिर उसमें नीचे उसके पाए लगे होते हैं। तो इसकी जो ऊपर की सतह ये कैसी दिख रही है,
तो ये ऐसी दिख रही है, कैसी है बेटा? आयताकार। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर कैसा है? आयताकार, आयताकार दिख रही है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 12। एक 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो बेटा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन इसने क्या कहा है? जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो ये अंक 9 ना हो के कितना हो? 5 हो। तो हमारी संख्या क्या हो गई? 95। 95। ठीक है, तीसरा प्रश्न, अपने पिता की लंबाई लिखनी है। तो बेटा आपके पिता की कितनी अनुमानित लंबाई कितनी होगी? 5 फुट या 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 10 इंच, जितनी भी हो उतनी आप लिख दो, अनुमान लगा के लिख दो कोई भी। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। एक वर्गाकार आकृति, वर्गाकार मतलब चौकोर, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ये रही वर्गाकार आकृति बस। ठीक है, ये वर्गाकार है, ये आयताकार है। ध्यान रखें, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो क्या है? वर्गाकार। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या? आयताकार। ठीक है, इसने हमसे वर्गाकार आकृति बनवाई है, तो हम इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें बनाई है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है 500 ग्राम का आधा वजन और दुगना वजन दोनों लिखने हैं। तो बेटा 500 ग्राम का आधा मतलब 500 में 2 का भाग कर दो, आधा पूछ रहा है तो कितना आया? 250 ग्राम। फिर पूछा 500 ग्राम का दुगना, अगर दुगना पूछ रहा है तो गुणा कर दो 2 की, तो 1000। तो 500 ग्राम का आधा वजन 250 ग्राम और 500 ग्राम का दुगना वजन 1000 ग्राम। ठीक है, आधा पूछे तो भाग कर दो 2 का, और 2 गुना पूछे तो गुणा कर दो 2 की। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। 4 का 6 गुना कितना होगा? इससे पूछा है बेटा 4 का 6 गुना, मतलब इसलिए पूछा 4 का 6 गुना, गुना पूछा है, गुना मतलब गुणा, तो 4 की 6 में गुणा कर दो, 4 6 24। ठीक है, जैसे इसने 2 गुना पूछा था तो 2 की गुणा कर दी, इसने 4 गुना पूछा है, इसने 6 गुना पूछा है तो 6 की गुणा कर दी, 7 गुना पूछे तो 7 की गुणा कर दो, जितना भी गुना पूछे उसकी गुणा कर दो बस। ठीक है, चलिए अब हम आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, बिल्ली का मुखौटा बनाइए। तो बेटा ये तो आप ही बना सकते हैं बिल्ली का मुखौटा, तो इस तरीके से बना दिया होता सब बच्चों ने। म्याऊं म्याऊं कर रही होती बिल्ली, हमें बिल्ली का मुंह बना देते। तो ये क्वेश्चन तो आप ही को करना था। मैं चलती हूँ प्रश्न नंबर 18 पर। एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई 999, लेकिन जिसका इकाई का अंक 7 हो। तो 9 की जगह क्या हो? 7 हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक यही वाला तो है, ये 7 हो। तो हमारा आंसर क्या है? 997। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 ये रहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न नंबर 19, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई मीटर में नापते हैं। मतलब जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हों उनकी लंबाई हम मीटर में नापते हैं। जैसे कि इंसान है, आदमियों की लंबाई मीटर में नापेंगे। पेड़ है, पेड़ की लंबाई मीटर में नापेंगे। बस है, बस की लंबाई मीटर में नापेंगे। ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई मीटर में नापेंगे। तो जो चीज़ें बड़ी होती हैं उनकी लंबाई, जैसे मानव की लंबाई, पेड़ की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, इन सबको हम मीटर में नापते हैं। और जो छोटी लंबाई होती हैं उन सबको हम सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। अपने स्कूल बैग का अनुमानित वजन लिखिए। मान लो आपके स्कूल बैग का अनुमानित वजन कितना है? 2 किलो, एवं उसका आधा वजन ज्ञात कीजिए। 2 का आधा 1, खत्म आंसर। ये रहा, स्कूल बैग का अनुमानित वजन 2 किलोग्राम और स्कूल बैग का आधा, आधा करवाते हैं तो मैंने क्या कहा था? 2 का भाग कर दो, तो 2 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1, मतलब 1 किलो। ठीक है,
अगर आप स्कूल का अनुमानित वजन कितना लिखते, 1 किलो लिखते, तो स्कूल का आधा वजन कितना हो जाता, 1/2 हो जाता, मतलब आधा हो जाता। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। एक कॉपी की कीमत 20 रुपये है। एक कॉपी बेटा कितने रुपए की है, 20 रुपये की। तो ऐसी 10 कॉपी कितने रुपए की आएंगी, 10 गुणा 20, मतलब 200 रुपये की, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया है, एक कॉपी की कीमत बराबर 20 रुपये, तो 10 कॉपी की कीमत बराबर 20 गुणा 10, मतलब 200 रुपये। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। पैटर्न को पूरा कीजिए। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सुबह, फिर दोपहर और फिर शाम। ठीक है, आगे समझ में बेटा। इसने पैटर्न को पूरा करने के लिए क्या है, इसने लिखा पहले सुबह दोपहर शाम, फिर हमने लिख दिया सुबह दोपहर शाम, फिर ये लिख दिया सुबह दोपहर शाम, और आगे होता तो और आगे लिख देते सुबह दोपहर शाम। जैसे कि ये लिखा है प्रश्न नंबर 22 में। ठीक है, अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 23। एक दुकानदार के पास 183 मोमबत्तियां थीं। भाई मान लो आपके पास 183 मोमबत्तियां हैं। उसने 237 मोमबत्ती और खरीद ली। उसने 237 मोमबत्ती और ले ली। अब उसके पास कुल कितनी मोमबत्तियां, टोटल मोमबत्ती पूछ रहा है। तो जोड़ दो कुल मोमबत्ती कितनी है। 7 और 3 10, 10 का 0, कैरी 1, 8 4 12, 12 का 2, कैरी 1, 2 और 2 4, तो मतलब हमारे पास कितनी मोमबत्ती है, 420। ठीक है, जैसे इस प्रकार से दिखाया है। एक दुकानदार के पास मोमबत्तियां कितनी है, 183। उसने और मोमबत्तियां खरीदी, कितनी खरीदी, 237। तो कुल मोमबत्तियां कितनी हो गई, जोड़ के 420। ठीक है बेटा, इसमें क्या था, कुल मोमबत्तियां पूछी थी, कुल मतलब जोड़ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। ये कह रहा है कि दो त्रिकोण, दो त्रिकोण मतलब दो ऐसे त्रिकोणे, एक वर्ग, एक वर्ग, चार गोले, चार गोले बनाने हैं, और दो आयत, दो आयत से मिलकर एक चित्र बनाइए। तो इन सबको मिला के एक चित्र बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए मैंने ये चित्र बनाया है। कैसे, दो त्रिकोण, ये रहे दो त्रिकोण, एक वर्ग, एक वर्ग, ठीक है, फिर दो आयत, ये रहे दो आयत, और ये पूछा चार गोले। तो एक गोला ये रहा, दूसरा, तीसरा, दो की आंखें बन गई 3 और एक की नाक बन गई 4, हो गई ना 4 गोले। सब हो गया, दो त्रिकोण, एक वर्ग, दो आयत, 4 गोले। तो मैंने इसे मिला के एक लड़का बना दिया। चित्र ही तो बनाना था, कोई भी चित्र बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। राजू 200 रुपये लेकर बाजार गया। राजू ने क्या किया बेटा, 200 रुपये लेकर बाजार गया। चलिए उसने 55 रुपये की सब्जी खरीदी और 60 रुपये का किराने का सामान खरीदा। 55 रुपये की सब्जी खरीद ली, 60 रुपये का किराने का सामान खरीद लिया, मतलब उसने टोटल सामान खरीद लिया 115 रुपये का। तो अब राजू के पास कितने रुपये शेष बचे या कम पड़े। तो 200 रुपये लेके गया था और 115 का सामान खरीद लिया, तो उसके पास रुपये बचे, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से गया 8, उसके पास बचे 85 रुपये। ठीक है बेटा, राजू के पास कुल रुपए कितने थे, 200, और राजू द्वारा खरीदा गया सामान, सब्जी और किराने का सामान खरीदा उसने, तो कुल कितने रुपए का सामान खरीदा उसने, 115 रुपये का। तो राजू के पास कितने रुपए बचे, 200 में से 115 घटा दिया, मतलब 85 रुपये बचे। तो राजू के पास 85 रुपये शेष बचे। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ में आ गया हो गया। चलिए तो प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। घड़ी का चित्र बनाकर समय दर्शाइए। ये कितने बज रहे हैं बेटा, 12:30, मतलब 12:30। और दूसरा 2:25, तो दोनों टाइम हमने यहाँ पे बना दिए। देखो 12:30 बज रहे हैं, 12:30, और इसमें 2:25 हो गई। ठीक है,
तो अगर आपने अपने क्वेश्चंस ऐसे किए हैं तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं। आपको 60 में से 60 अंक बेटा कब मिलेंगे? जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद जो वो कह रहा है सिर्फ वही करें, तो आपको बिल्कुल 60 में से 60 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके 26 में से कितने प्रश्न सही थे। ठीक है, चलिए बेटा, और जिन बच्चों ने जो गलती की है प्रश्नों में, अब ध्यान रहे कि वार्षिक में भी ऐसा ही पेपर आएगा, बस क्वेश्चंस अलग होंगे। थोड़ा ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे हल करना है। ठीक है, तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, तो क्वेश्चन तरीके से सही होता है। ठीक है, इसने डायरेक्ट आंसर कर दिया तो सही हो गया, नहीं बेटा, लिखना पड़ता है उसमें कि ये कैसे आया। ठीक है, तो हर चीज़ को लिख के, दिखा के, समझा के बताना है। और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि आपके कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम और वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके साथ, आप अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।